यदि वो टक्कर निरोधी यंत्र लगाया जाता इतनी बड़ी हादसा नहीं होती। इसलिए रेलवे मंत्रालय को ये इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। केंद्र सरकार कही कि हम वाईफाई की व्यवस्था करेंगे ट्रेन में, वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, कहाँ बिहार में चला। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, जो थी पटरी है, जो ट्रेन है, उसको ही दुरुस्त नहीं कर सके। नए नए काम तो दूर की बात है। इसलिए रेल मंत्रालय पूरी तरह से फेल है और कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रहा है। आने वाले थे विपक्ष के नेतागण, उनकी कुछ व्यस्तता रही होगी, ये कारण है। इसलिए ये अभी टला नहीं है। ये इसका सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है, आगे भी भविष्य में देखने को मिलेगा। जो हालात देश में अभी बनी हुई है, जिस तरह से केंद्र की सरकार के द्वारा 9 वर्षों में लोगों के साथ जो वादा किए थे, वो वादा तो निभाए नहीं। तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार प्रयास किए हैं और इस प्रयास का सफल परिणाम भी निकल के आ रहा है। ये तिथि टला है, लेकिन ये मुहिम जारी रहेगा। इसलिए इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता ने कल आप लोगों से बात किए थे और सारी बातों की जानकारी दे चुके हैं। उससे आगे हम लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी कह रही है कि ये सब फेल हो गया, कुछ पता चला नहीं। दावा था कि सबको एकजुट करेंगे। अभी समय 2024 पार कर गया क्या, तो खुशफहमी में वो लोग रहे, अच्छी बात है। लेकिन हमारे नेता ने कल आप लोगों के सामने पूरी स्थिति बता चुके हैं और ये मुहिम जारी रहेगा। आने वाले समय में जरूर बैठक होगी। कैसे आप तिथि चेंज नहीं होता है क्या? हर बैठक का चाहे पॉलिटिकल कार्यक्रम हो या कोई सरकारी कार्यक्रम हो सकता है जितने लोग उसमें आने वाले थे विपक्ष के नेतागण, उनकी कुछ व्यस्तता रही होगी, ये कारण है। इसलिए ये अभी टला नहीं है। ये इसका सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है, आगे भी भविष्य में देखने को मिलेगा। और इस पर ज़्यादा हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, चूँकि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी खुद बता चुके हैं। अब दूसरा बात पूछ रहा है कुछ। हम ये करें, अभी हाल ही में हमने देखा कि देश में इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। आपको लगता है कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफ़ी कुछ कह रहे थे हादसे को लेकर कि अब तो रेल बजट भी अलग हो गया, तो ये छवि अलग है। देखिए, जिस तरह से ये रेल हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इतने लोगों की जान गई है, तो सभी लोग दुखी हैं। लेकिन जो रेल विभाग को एहतियात बरतनी थी, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में रेल मंत्री थे, तो उस समय 2003 और 2004 में टक्कर निरोधी यंत्र यानी कि सुरक्षा कवच किशनगंज जिला से शुरुआत की थी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और उसके बाद रेल मंत्री रहे नहीं 2004 के बाद। यदि 2 दशक बीत गया, इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। यदि वो टक्कर निरोधी यंत्र लगाया जाता इतनी बड़ी हादसा नहीं होती। इसलिए रेलवे मंत्रालय को ये इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। इतनी बड़ी हादसा हो गई और रेलवे मंत्री रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेता ने कई सारे काम किए गरीबों के लिए। जब आप लोग देखते होंगे कि ट्रेन पर गरीब लोग, पैसेंजर लोग चढ़ने के लिए आते थे, पानी भरने के क्रम में ट्रेन छूट जाती थी। उस समय रेलवे के द्वारा रेल नीर का भी तैयार किया गया, जो ट्रेन में सस्ते दर में उपलब्ध कराया गया। कई उदाहरण हैं, हर क्षेत्र का ध्यान रखते थे, हर इलाके का ध्यान रखते थे। तो ये उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री जब थे, तो इस तरह के कदम उठाए थे। यदि उस पायलट प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाता, इस तरह का हादसा नहीं होता। अभी रेल विभाग में देखिए, केंद्र सरकार कही कि हम वाईफाई की व्यवस्था करेंगे ट्रेन में, वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, कहाँ बिहार में चला। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, जो थी पटरी है, जो ट्रेन है, उसको ही दुरुस्त नहीं कर सके। नए नए काम तो दूर की बात है। इसलिए रेल मंत्रालय पूरी तरह से फेल है
और कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रहा है। इतनी बड़ी हादसा हो गई और रेल सुरक्षा के, ट्रेन की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। नहीं, आपको लगता है एक बार नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि रेल हादसा हुआ था, दिए अभी थे वाले तो रेल मंत्री को भी इस्तीफा दिया। उस समय करीब लगता है कि 99 में, और पश्चिम बंगाल में गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी, और उस समय हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिए थे अपने पद से। और कल खुद मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, हम लोग भी वहाँ गवाह थे उस हादसा में, जब मुख्यमंत्री जी आए थे देखने के लिए, उसी समय उन्होंने घोषणा कर दिया था। ये तो नैतिकता की बात है, अपना अपना नैतिकता का बात है कि उस पद पर रहते हुए इतनी बड़ी हादसा हो गई तो हमारे नेता ने इस्तीफा दे दिया। मैम, जेडीयू के एमएलसी है, उनके यहाँ लगातार 2 दिनों से जो है वो छापेमारी कर रहे हैं। पहले भी छापा उनके यहाँ पड़ा है, कोई नई बात तो नहीं है। ईडी, सीबीआई इस सब से तो लोग अब वाकिफ़ हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी किन्हीं के यहाँ छापा हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब जेडीयू के नेता भी तैयार रहता है हमेशा जब भी छापा। अब तो सब लोग तैयार रहते हैं कि कभी भी किन्हीं के यहाँ छापा हो सकता है। खगड़िया में जो पुल गिरा उसमें एक गार्ड लापता है, उसके बारे में क्या कर रही है? देखिए, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल पूरी बात बता चुके हैं आप लोगों के सामने। इसमें जांच हो रही है, डिप्टी सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को पूरी स्थिति बता चुके हैं। तो सरकार जो है कानून सम्मत कार्रवाई करेगी, जहां भी चूक हुई है, चाहे विभाग के स्तर से या कॉन्ट्रैक्टर के स्तर से, वो एक ज़रूर उस पर कार्रवाई